नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत छोटा सा वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल 2023 परीक्षा के लिए जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। आपको मैं बता दूं कि पेरेंट्स के मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि सर जनरल वालों के लिए कितनी सीट्स हैं, एससी वालों के लिए कितनी सीट्स हैं, एसटी वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए, डिफेंस वालों के लिए। हमेशा हर पेरेंट्स के मन में एक सवाल आता है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं। जब भी हम किसी भी सैनिक स्कूल की बात करते हैं तो वहां पे जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है होम कैटेगरी और एक होता है अदर स्टेट कैटेगरी। तो इसमें हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ये हमारा होम स्टेट कैटेगरी आ गया है जिसमें सेम स्टेट के बच्चे आते हैं, और इसमें आ गया जो सेकेंड लिस्ट है उसमें हमारे अदर स्टेट के बच्चे आ गए हैं। अब अगर हम होम स्टेट की बात करें, मान लीजिए किसी सैनिक स्कूल में 100 सीट्स हैं, जबकि 6th क्लास में ऐसा होता भी है। 80 to 100 सीट्स आपको हर सैनिक स्कूल में मिलेगा। तो अगर हम ऐसा बोले तो होम स्टेट वाले बच्चों को कितनी सीट्स मिलेगी? 67 सीट्स। अब सवाल ये आता है कि अगर 100 बच्चे हैं, 67 सीट जो होम स्टेट वाले बच्चों के लिए मिल गई, तो पेरेंट्स का ये सवाल होता है कि सर एससी वालों के लिए कितनी रहेगी? तो 100 में से अगर हम 15% निकालें तो करीब करीब 10 सीटें जो है वो एससी वाले बच्चों को मिलेगी। ये फिक्स है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, भूकंप आए, ये मिलना ही मिलना है। सही है। ऐसे ही अगर हम बात करें एसटी वाले बच्चों के लिए तो 7.5% जो सीट्स होती हैं वो रिजर्व्ड होती हैं। तो इसमें से सिर्फ 5 सीटें, कितने में से? अगर 100 सीटें हैं तो 67 जो सीटें वो क्या नाम है होम स्टेट वालों को मिलेंगी, यानी एसटी वाले बच्चों को 7.5% के अकॉर्डिंगली मात्र 5 सीटें मिलेंगी। अगर हम लोग ओबीसी वालों की बात करें जो एनसीएल लिस्ट में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो 27% है। और 27% का मतलब ये हो गया कि टोटल 67 में से 18 सीटें, यानी 27% जो सीटें हैं, 18 सीटें जो है वो ओबीसी वालों को मिलेंगी। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि बच कितनी गई? तो 67 में से 10 आपके एससी वालों को चले गए, 5 एसटी वालों को चले गए, 18 जो है वो आपके ओबीसी वालों को चला गया। सही है। तो टोटल आपके 34 रह गए। अगर हम लोग बात करें डिफेंस की तो आपको पता है डिफेंस कोटा होता है, और डिफेंस वाले बच्चों को 25% जो सीट्स है वो मिलनी है। तो 25% कितना हो गया? तो ये आपका हो गया 9 सीटें, यानी 67 में से, ठीक है, 67 में से जो 9 सीटें हैं वो आपको मिलेंगी डिफेंस वालों को, जो इंडियन आर्मी से हैं, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी से है। बाकी किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस से हैं, बीएसएफ से हैं, आईटीबीसी से हैं, पुलिस में या असम राइफल में, कोस्ट गार्ड में आपको किसी भी तरह का कैटेगरी नहीं मिलता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो अब हम लोग जनरल की बात कर लेते हैं। तो जो बच गई वो सारी सीटें, यानी कितनी बच गई आपकी? 34 में से हमने 9 निकाल दिया, बच्चे कितनी हमारी? 25 सीटें, यानी 67 में से 25 सीटें किसको मिलेंगी? जनरल वालों को मिलेंगी। ये सारी चीजें क्लियर है। एससी वालों को 10, एसटी वालों को 5, ओबीसी वालों को 18 और डिफेंस वालों को 9 मिलेंगी। ओवरऑल जो सीट्स है, सही है। तो ये टोटल 67। अब ऐसे हम अगर अदर स्टेट की बात करूं तो अदर स्टेट में जो हमारी सीट्स हैं वो कितनी है? अब 33% जो सीट्स होती हैं वो अदर स्टेट के बच्चों को मिलती हैं। ठीक है। टोटल सीट्स कितनी थी सर? 100 थी। अदर स्टेट वालों को 33% मिलेगा। तो ये देखिए 15%, अगर हम एससी की बात करें तो 15% कितना होगा? 33 का, वो बचा सिर्फ 5। अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की तो एसटी वालों को 7.5% कोटा होता है। 33 में से 7.5% निकाल दिया तो कितना बचा? सिर्फ 2 सीटें। ऐसे ही अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी वालों को कितना कोटा होता है? 27%। तो 33 का 27% कितना हुआ? सिर्फ 9 सीटें। सही है। ऐसे ही तो हमने 5 एससी वाली निकाल दिया, 3 एसटी वाली निकाल दिया, डिफेंस वाली 9 सीटें निकाल दी, तो 33 में से 16 चला गया। तो ठीक है, 33 में से अगर हमने ये सारा निकाल दिया तो 16 बच गई। और 15% जो सीट्स हैं, 25% जो डिफेंस वालों के लिए सीट्स हैं, उसमें आपको सिर्फ 4 सीटें मिलेंगी। तो हमेशा इसीलिए मना करता हूं कि अदर स्टेट्स में आपको अप्लाई नहीं करना है, हमेशा आपको अपनी स्टेट में ही अप्लाई करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस था जो मैंने आपको ला करके दिया है, जिससे आपको काफ़ी हद तक क्लियर होगा कि अगर हम सेम स्टेट में हैं तो क्या रहेगा, अदर स्टेट में तो हम क्या रहेगा। फॉर्म निकल चुका है, 30 नवंबर से पहले फॉर्म भरवाएं। नवंबर से लेकर के मार्च तक फुल फ्लैज एक बैच चल रहा है जिसमें आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी में सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करवाई जाएगी, और फरवरी और मार्च में गुरुकुल और आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए तैयार किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत
पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।